औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आज मुझे किसी ने कमेंट करके कहा कि कमेंट किया, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज पे कहा कि आंटी जी आप ना माइक लगाएं। तो मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, बस ज़रा ना आवाज़ हल्की होती है। मैंने कहा चले जी ईद गुजर जाती है इंशाल्लाह ताला। अभी तक तो ईद के खर्चे बहुत है, बच्चों के कपड़े शपड़े बनाने, पहले तो राशन माशाल्लाह इतना, तो फिर अब कपड़े शपड़े बन जाते हैं ना, फिर इंशाल्लाह ताला ईद के बाद मैं लूँगी माइक। फिर चले आपको आवाज़ नहीं आती ना, तो अपनी एहतराम करते हैं हम अपनी यूट्यूब फैमिली का, जो टाइम निकालते हैं हमें देखते हैं। तो हुमैरा जी माशाल्लाह सुबह रो रही थी और बाद में वो पहुंची ब्यूटी पार्लर सनवरा बाजी को लेकर। वैसे इनकी जोड़ी ठीक है, उस दिन बता रही थी कि मैं और बाजी सनवरा जाइए ना तो असी बड़ी तसल्ली नाल शॉपिंग करके आई दी है। तो ना नहीं तो मैनू अली अखा ही कटदा रहिंदा, मतलब ये वैसे अली वीर बेचारा क्या सारे मर्द ही ऐसे करते हैं। और वो कहते हैं जी जिस दुकान पर बहिए तो उतों आराम नाल चीज़ खरीदो, पसंद करो तो लैके टुर जाओ, भावें तुहानूं पसंद आवे या ना आवे, तो रेट भी ना उन्होंने नाल ना थोड़ी बहस ना करो, है ना। हाँ जी। हमारे घर के भी मर्दों का यही हाल है, लेकिन ये है कि इनकी जोड़ी है भाई। ये कुछ लोग हैं जो जाते हैं तो फिर लौट के ही नहीं जल्दी आते, वो कहते हैं हमने पूरा सी बाजार ही खरीद लिया। तो मैंने इसकी बातें सुन रही थी, जब कल हंस रही थी कि मुझे ना इस तरह मुँह बना बना के ना मैं उसकी अम्मी जान के पास बैठी हुई ना, उनको बता रही थी कि मैं गई सौदा लेने, तो मैं ये फिर बाजी सनवरा नल जावा तो मैंने बड़ा ही मज़ा आता कि बाजी ना बोलती नहीं, बल्कि इनकी जो अम्मा जी को साथ ही अपनी को लेके जाते हैं ना, तो वो भी काफ़ी इनके साथ चलती है। मतलब जो भी इन्होंने शॉपिंग करनी होती है तो ये लोग तो फिर सब्जियां और हर चीज़ खरीद के लाते हैं, आपने देखा ना। तो वीडियो आज मैंने महविश की तो इतनी कोई नहीं देखी, मैंने आसिया की 2 वीडियो देखी हैं, 2-3, जहाँ एक जगह पे दोनों बहन भाई हाथ बांध के बैठे हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं उस पर कि जी जहाँ कल उन्होंने वो महविश के जो है ना सोफ़े थे ना उनकी स्पाइस हुई की है, तो उस पर गए तकरीबन मुझे लगता है कि ऑडियंस ने कोई बातें बूतें की हैं, तो उस पर वो बोल रहे थे और कह रहे थे हमारा आपस में प्यार है और ना कभी महविश बोली है ना कभी अब्बास भाई बोले हैं, तो आप लोग ने ऐसे आके उल्टी सीधी बातें करते हैं। फिर मैंने जहाँ देखी जावेद की भी वीडियो, वो भी कह रहे थे कि इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ना करिया करो, साडा इक्को ही घर है, दुआ करो कि असी इवें प्यार नाल बैठे रहिए, इस तरह ही भरा साडे च कुछ नहीं वंडिया होया। मतलब कि मेहमान आए या वैसे भी हम लोग नई कोई रेसिपी बनाए, और वो सामने वाली बात है कि सब हम लोग इकट्ठा ही बैठ के खाते हैं। और महविश की अम्मी अब्बू की बड़ी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि वो भी बहुत अच्छे हैं, और महविश भाभी भी हमारी बहुत अच्छी। सही बात है, आप देख लें वो अपने मायके वालों से ज़्यादा ससुराल वालों की रिस्पेक्ट करती है। तो चीज़ें यकीन करें चीज़ें कहीं नहीं जाती, चीज़ें यहीं की यहीं रह जाती हैं। अब सही वो बेचारी आसिया कह रही है कि मेरा किचन टूटा हुआ बन रहा है, तो या इधर किचन है या उधर है, तो फिर वो जावेद बेचारा कह रहा है कि हम लोग ज़्यादा इधर ही खाना बनाते हैं, तो इधर है कभी वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर आसिया ने कहा कि मुझे ना अब्बास भाई ने कहा कि कितना को तुसी भी सुई गैस इस्तेमाल करोगे तो इधर तुसी लकड़ा बाल के ना तो आराम नाल चाह भी बनाओ खाना भी बनाओ। जहाँ फिर वो दोनों बहनें बैठ के रोटियां भी बना रही थी, तो कह रहे कि साडा भी बन ही जाना घर, कोई गल नहीं। तो मैं हैरान होती हूँ अपनी ऑडियंस को देख के कि फिर क्या हुआ, मतलब कि वो महविश तो पूरा घर खुला छोड़ के गई है, वो कभी भी नहीं बंद करके जाती। हाँ, हर बंदे की प्राइवेसी होती है, किसी की कोई ज्वेलरी हो या पैसा हो, तो बाकी वो चीज़ों का कभी भी नहीं उन्होंने किया उसने किया कि ये भाई इधर इस्तेमाल करें या ना करें। हालांकि इधर नहाना धोना हर चीज़ शुरू में मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चला। तो कहते हैं मतलब जाओ चाची के कमरे से नहाओ तो आओ, तो देखे उसके पास ही बंदा है, उसके साथ ही इतना अटैच होता है जितना कोई करना चाहे। बाजू का सगी बहनें होती तो उनकी नहीं बनती, और बाजू का गैर गैर होती है देवरानियाँ जेठानियाँ, उनकी बन जाती है। और इनकी बननी बड़ी ज़रूरी होती है, अगर ना बने तो ये भाइयों की नहीं बनने देती। इस वजह से ना कोशिश करें कि देवरानियाँ जेठानियाँ जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के साथ चलें, क्योंकि अगर ना चलेंगी ना तो भाइयों बेचारों का बड़ा ख़राबियाँ पैदा होती है उनमें। तो वो जब
अपनी दादों के साथ जा रही है, तो जब भी हमला बता रही है मैंने चाचू अब्बास के भी कपड़े धोए हैं और ना चाची के भी धोए हैं। तो ये प्यार है ना, नहीं तो वो तो कितने दिनों की गई हुई है अपनी अम्मी के घर, तो अगर वो ना धोना चाहती या उसकी माँ ना उसको धोने देती तो फिर ये है कि ना धोती तो माँ कहती रहन देना पे छड़ गई है ना तो धो लेगी आके। तो ये चीज़ है, चाहे उन्होंने वीडियो में बताया धोए हैं तो बताया ना, अगर ना धोते तो ना बताते। तो फ़ियाज़ की बताएं जी, फ़ियाज़ जो किचन सेट कर रहा, किचन ही वॉशरूम कह रहा था कि जो हमारा रूम है ना उस रूम में ही है शीशा, मिरर उसी रूम में है, तो इसी वजह से ना बच्चे रोज़ फिर इधर ही आके तैयार होते हैं, तो फिर मुश्किल होती है। जब स्कूल या जाते किसी ने भी देखना हो तो इधर ही आना पड़ता है, तो फिर वो अपनी अम्मी जान के कमरे में लगाया था पर समझ नहीं लगाया, तो फिर मुझे समझ नहीं आई, तो मुझे लगता है फिर वॉशरूम में लगाया उसने। हाँ वॉशरूम में लगाया, उसकी अम्मी का भी बड़ा अच्छा उसने वॉशरूम बनाया, साफ़ सुथरा बड़ा जो है मुंह धोने वाले जो है बेसन बड़े प्यारे उसने लगाए, जिस तरह आपको पता है ना पूरा घर ही उसने बड़ा खूबसूरत बनाया। ऊपर वाले कमरे का भी वॉशरूम बड़ा अच्छा बनाया। तो फिर उसकी नींद डिस्टर्ब होती होगी ना, तो जाहिर है चाहे वो खाला का घर है चाहे चाचे का घर है तो फिर दादी है ना। तो बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते होंगे, तो अब करे अल्लाह पाक करेगा इंशाल्लाह ताला जो उनका भी वॉशरूम वगैरह तैयार हो रहा है ना, तो उसकी तो मामा का वैसे भी ड्रेसिंग टेबल है ना, तो जितने दिन मुश्किल है तो देखे ना। अब सगा भाई जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो उसने माँ के कमरे में लगा दिया शीशा के। बच्चे ज़ाहिर वो सोए होते होंगे तो बच्चे जाते होंगे कि हमने तैयार होना है, तो वैसे ना भी सही तो वैसे भी हमारे अगर शोकेस ना भी हो तो ऐसे ना लेके शोकेस तो नहीं, ड्रेसिंग टेबल। हाँ ड्रेसिंग टेबल जो है ना भी हो तो उसको लगा देते हैं वैसे ही बड़ा शीशा ना, तो आराम से वहीं खड़े हाँ होकर जी, वही तैयार। वही लेके आया है। तो वो तो इसने फिर अब वॉशरूम में लगाया है ना, तो अगर वॉशरूम में ना भी लगा हो तो भाई बंदा लगा देता है, तो फिर मुँह हाथ धो के आके तो फिर वहाँ तैयार होके तो बच्चे स्कूल चले जाए। तो बता रही है आसिया को भी काफ़ी बुरा लगा। मैं 2 वीडियो पहले देसी जो इनका ब्लॉग है उस पर भी हमजा भी कह रहा कि ना इंज कराया करो, भैन भरा साढ़े च बड़े फर्क पाते हैं, असीं कदी इंज नहीं किया। दोनों भाई बातें करें। फिर एक और वीडियो है उसमें भी वो थोड़ा यही बोल रहे हैं कि वीवर जड़े ने ना पता नहीं क्यों इदां दियां गल्लां करते हैं कि असी की कीता हैगा। मतलब आंधी आई है तो सफाई तो उसने खैर की है, साफ़ सुथरा मैविश के जो है उसके सारे सोफ़ों के कपड़े झाड़ के साफ़ सुथरे करके, फिर हालांकि आसिया के घर की तबाही बोली पड़ी है, उसके बेचारी के मिट्टियों कहते हैं ना, मिट्टियों मिट्टी हुई पड़ी है सारी। तो वैसे ही जवेद मतलब बिछे हुए हैं बेडशीटें और बर्तन लगे हुए हैं। तो पहले अंदर वाले कमरे की जो है उसने वो विंडो निकाली है, अब फिर पहले बाहर वो इतनी अच्छी लग रही थी ना, इंट्रेस के साइडों पे दोनों पे अलमारियों, तो आज उस अल्लाह के बंदे ने वो जो बरामदे वाली थी वो भी निकाल दी है। भला कहीं तो हवा दुआ को रख मद्देनज़र। तो फिर कह रहे हैं जी इधर से सीढ़ी ऊपर जाएगी, तो वो जो दरमियान में नमूना इनका रहेगा ना गैरेज, अब देखते हैं जब बन जाएगा। तो फिर अभी वो समझा रहा था क्या हमजा प्याज कह रहा था, कहता उनका कोई रिश्तेदार किसी ने ना मेरे वो मिस्त्री भाई को समझ नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने जाके समझाया, क्योंकि मुझे तकरीबन 1.5-2 साल हो गए मैं की समझाए डब्बा बनवाया भरा कि का। यहाँ से पानी का दो, यहाँ से ये दो, तो हाँ, फिर मुझे तो वो वो आगे वो जो डब्बियाँ करवा रहा था कि इधर से तार मारो पानी के पाइप आए या ये करे, सारा कुछ ये करवाया। इसने अपने भाई को एक कहते हैं ना रत्ती बराबर नक्शा नहीं दिया, बताया कि जिस तरह मैंने घर बनाया इस तरह का तुम मेरा। फिर आके कह रहा मैं तो कि ऐसे इदा करो तो अच्छा लगेगा, निज़ाम इदा हो जाएगा इदा हो जाएगा। मतलब अबू अगर उनको कह कह के तो सारा कुछ बंद करवा रहे, तो ये भाई था तो ये कह नहीं सकता था कि अबा जी वो वक्त गया ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ मतलब वो बेचारा पैसा लगा ਰਿਹਾ ना, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ मतलब कि ਅੱਜ ਦੇ तौर तरीक़े ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ बनाने ਦਿਓ। लेकिन वो बेचारी इतने में खुश है, क्या करे। फिर वो आसिया कह रही ख्वाहिशें तो बहुत हैं लेकिन अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता पूरी करेगा। बिल्कुल अल्लाह की ज़ात ही है जो हर इंसान के दिलों की हाल भी बेहतर जानता है और उनकी ख्वाहिशें भी वही पूरी करता है और वही दे के नहीं पछताता। लेकिन ना इन्होंने कोई मतलब कोई मशवरा नहीं दिया, कोई मतलब बंदा कहता है ना कि थोड़ा और इन्होंने किसी का पता नहीं माना भी नहीं है। कहते हैं हमारे तो कहते हैं जी दीवार से भी मशवरा ले लें, अगर कोई पास ना हो तो शायद आपको दीवार ही मशवरा दे दे। ये एक बड़े जो होते हैं ना उनकी ऐसे बातें होती हैं। लेकिन ना ऑडियंस इतने मशवरे दे रही थी, इतने मशवरे ऑडियंस ने दिए, इनके रिश्तेदारों ने बताया या नहीं बताया, लेकिन ऑडियंस ने हमारी ने बहुत मशवरे दिए हैं। और लेकिन ना इन्होंने कोई कहते हैं ना जू नहीं रेंगी जवेद के ना कान पे। अभी पिछले साइड पे कह रहा है वो चलो उसने तो वो तो बता दिया ना कि हमने इधर
जानवरों के बनाने हैं ना रूम, डेरे होते हैं। अब इन्होंने तो ज़ाहिर है अपने घरों के साथ ही, नहीं तो एक बड़ी हवेली बना लेते ना, जहाँ तीनों भाइयों के जानवर खड़े रहते। लेकिन वो अब उन्होंने फिर बंटवारा हो गया जगह का, तो फिर हर बंदे के, जिस तरह अब्बास ने अपनी जगह में बना लिया, तो वो तो शायद अब कह रहा था फयाज कि हम भी इधर बनाएंगे, तो वो भी उनके भी जो 2-4 जानवर हैं ना, फिर वो उधर उनको बांधेंगे। तो जी बुरा लगा है ना, ऐसे कमेंट किया करें। महविश तो बेचारी जी जान से रिश्तेदारियाँ निभाती है, फिर वो लेके आए हैं हमजा उसको, अब्बास को, तो अब्बास भी कह रहा है नहीं नहीं ऐसी कोई गल नहीं कि भैन भरावां नाल कोई चीज़ां अच्छियां नहीं होंदियां, तो फिर की होया जे इस्तेमाल कर लिया तो फिर भैन भरावां ने, तो बिल्कुल ऐसी बात है। इधर घर बने तो लोग जो होते हैं वो हेल्प कर देते हैं, वो तो फिर बहन भाई हैं। उम्मीद है जी नेक्स्ट वीडियो में अपना ढेर ढेर ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।